गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रेखा और कोण। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की। रेखा क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे कोण की। तो हमें सीखना है कोण। रेखा से पहले हम जानेंगे बिंदु। बिंदु जैसे ये, तो एक बिंदु होता है जिसका कोई आकार नहीं होता और दो बिंदुओं को मिलाने पर जिसके बीच असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, इसके बीच कई बिंदु स्थित होते हैं, हमें क्या प्राप्त होती है? रेखा प्राप्त होती है। रेखा का हम इस प्रकार होता है, जैसे ये एरिया रह जाएगी, इसे इसका नाम पी क्यू और इसको कह दिया पी। तो पी क्यू क्या है? रेखा। पी क्यू ऐसे दर्शाते हैं, पी क्यू एक रेखा। अगर हमने ऐसे दर्शा दिया ए बी, इस तरह दर्शाया ए और बी, तो ये कहलाता रेखा का खंड। रेखा खंड कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ए बी, तो ए बी क्या होगा? पी क्यू रेखा का रेखा खंड है। रेखा खंड और रेखा में यही अंतर होता है, रेखाएं दोनों ओर बढ़ती हैं, रेखा खंड एक निश्चित होता है, रेखा खंड निश्चित होता है और रेखा जो होती है वो दोनों ओर बढ़ रही होती है, इसे किरण भी कहते हैं। रेखा के बाद बात करते हैं हम कोण की। जब दो रेखाखंड एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तो वो किसी एक बिंदु से दो रेखाखंड मिलते हैं तो वहां पर एक कोण का निर्माण होता है। बिंदु मान लिया ओ बिंदु से दो रेखाखंड, एक OA और एक OB, ये इनके बीच जो बन रहा ये क्या कहलाता है? कोण। अब कोण के भी कई प्रकार होते हैं, इससे कोणों को निम्न प्रकार से बांटा गया। कोण क्या होता है? एक होता है समकोण, जिसको कहते हैं 90 डिग्री का। 90 डिग्री से छोटे जो होते हैं, जो कोण, अगर कोण को हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कोण को थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से ही अधिकतर रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा है, यानी थीटा क्या है? छोटा है 90 डिग्री से। अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? समकोण। 90 डिग्री से छोटा है तो क्या कहलाएगा? न्यून कोण। इसे कहेंगे समकोण। अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा है, ऐसे थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण। अगर कोई रेखा इस तरह की, तो एक रेखा पर जो कोण होता है, ये अगर वो बिंदु है, ये तो ये 180 डिग्री कोण, इसे कोण या एक रेखा कोण भी कहते हैं और इसे सरल कोण भी कहते हैं। रीति कोण, सरल कोण कहते हैं। इसे अधिक कोण कहते हैं, इसे समकोण, इसे न्यून कोण, इसे सरल कोण। और एक कोण है संपूर्ण कोण, यानी कोई बिंदु अगर अपने स्थान पर घूम करके वापस आ जाए, पूरा एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। एक सर्किल कितना होता है? 60 डिग्री। ये डिग्री में क्या प्रेजेंट किया जाता है? कोणों को हम डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और पूरा 360 का एक सर्कल होता है, वृत्त होता है, जिसे कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। क्लियर हो गया? यानी कोणों में क्या हो गया? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण और संपूर्ण कोण। अब इसके बाद बात करते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं। पूरक कोण और संपूरक कोण क्या होते हैं? तो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो कोणों का योग तो पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। यानी अगर एक कोण थीटा है बराबर
40 और दूसरा थीटा 2, थीटा 40, थीटा 2 बराबर 50। तो इनका योग कितना है 90 डिग्री, इसलिए ये क्या कहलाते हैं पूरक कोण। 40 का पूरक कोण 50 और 50 का पूरक कोण 40 हो गया। ये आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। जब ग्रुप होगा यानी दो कोण होंगे तभी हम पूरक कोण कहेंगे। इसी प्रकार आता है यदि कोणों का योग, यदि कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो तो समपूरक कोण कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। अगर थीटा 1 दे दिया 110 तो थीटा 2 कितना होगा, दोनों का कितना होगा 180 होगा 180। अब 110 का संपूरक कोण 70, 70 का संपूरक कोण 110 होगा। कोई भी कोण जिन दोनों कोणों का योग 180 हो जाएगा वो संपूरक कहलाएगा, चाहे आप 75 दे दें। दूसरा कितना होगा 105, ये संपूरक है। तो संपूरक कोणों में एक कोण न्यून कोण और एक कोण अधिक कोण हो सकता है, लेकिन दोनों न्यून कोण नहीं हो सकते हैं। ये बात याद रखनी, इसका सवाल पूछा जा सकता है। और जो पूरक कोण होते हैं उसमें दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। और समपूरक कोण में एक कोण अधिक कोण का तो दूसरा न्यून कोण का। संपूरक में दो समकोणों का योग भी संपूरक होगा। समकोण कितना होता है 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री, दोनों को जोड़ने कितना आएगा 180। यानी दो समकोणों का योग कितना होगा, एक संपूरक कोण होगा। संपूरक कोण के बराबर होगा 180 के बराबर होगा। तो ये दोनों बातें थी जो आपको जाननी थी। अब इसी पर सवाल है, एक्सरसाइज 7.1 है जिसमें सवाल दिया गया है निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण लिखिए। निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण लिखिए। तो अगर एक कोण दिया है दूसरा पूरक कोण क्या करेंगे, क्योंकि जो पूरक कोण होते हैं उसका योग हमें पता है कितना 90 डिग्री। एक अगर पता है तो उसका पूरक कोण हम क्या करेंगे, कैसे 90 से घटा रखेंगे। कहा गया सवाल में निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पहला है 20 डिग्री, दूसरा 53 डिग्री, तीसरा है 57, चौथा है 60, पांचवा 70। तो किस प्रकार हल करेंगे देखिए। दिया है कोण तो पूरा कोण क्या होगा 90 माइनस 20 कितना आ जाएगा। कोण दिया है 53, कोण बराबर 53, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा कोण बराबर 90 माइनस 53 कितना आ जाएगा 7 और 8 से 3 में 5 गया 37। ये आंसर हो गया ये। अगर 57 का इसके पता निकाल लेंगे 90 से माइनस करके 60 का और 75 का। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। संपूरक, तो संपूरक कोण के लिए क्या करेंगे हम, पहला सवाल 87, दूसरा है 154, तीसरा दिया है 105 105 डिग्री, चौथा और पांचवा। तो चौथे नंबर में दिया है 95 125 95 डिग्री 125 डिग्री। तो इस प्रकार अगर हल करने का प्रयास करें हम तो क्या देखते हैं, कोण दिया हमारे पास
87 डिग्री। तो संपूरक कोण के लिए क्या करेंगे हम, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 87। क्यों? क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। 180 में 147 कर देंगे तो आएगा 93। अब ये और ये क्या है, संपूरक कोण है। आप 87 और 93 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 180 है। दूसरा दिया 154, कोण दिया है कितना, 144। संपूरक कोण कितना होगा, 180 से घटा देंगे। क्यों घटाते हैं, क्योंकि दो संपूरक कोण होते हैं उनका योग 180 होता है और पूरक कोण का योग 90 होता है। 6 आ जाएगा, 7 से 5 जाएगा तो 26 डिग्री आ जाएगा। इसमें हमें ये भी मिला है कि ये अधिक कोण है और एक न्यून कोण है। ये न्यून कोण है तो ये अधिक कोण है। आप इस तरह 105, 95 और 125 का भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है, निम्नलिखित युग्मों में पूरक और संपूरक कोण की पहचान कीजिए। पहला दिया 45 डिग्री, गामा 45। बताना क्या ये पूरक है या संपूरक है, पूरक युग्म है या संपूरक युग्म। 112 और 68। थर्ड नंबर में दिया है 63 और 27। फोर्थ नंबर है 65, 115। 65, 115। इनका योग कितना होगा, 90। अगर योग करें हम 45 जोड़े 90 आ रहा है, क्या कह रहे हैं, ये पूरक कोणों का योग है। अगर 112 और 68 जोड़े, आप ऐसे हल करें 112 प्लस 68 जोड़कर देखिए 8 तो 10 निकला है, 1 1 2 6 2 8 और 1 180। क्या लिखेंगे, संपूरक कोणों के योग में। ये पूरक कोणों के योग में अगर 63 प्लस 27 जोड़े तो आता है 7 3 10 निकला है 1 6 2 8 1 9। ये क्या कहलाएंगे, पूरक कोणों के योग। ये पूरक हो जाएंगे। फिर 65 और 115 जोड़ देंगे, ये भी पता चल जाएगा ये संपूरक है अथवा पूरक है। तो आप इस तरह सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। आज क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।